जिनके दर्शन मात्र से ही सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी भगवती भागीरथी मां गंगा को प्रणाम करते हुए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु भगवती गौ माता को प्रणाम करते हुए जितने भी विप्रजन विद्वज्जन इस कथा में उपस्थित हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं तथा जितने भी श्रोतागण आप सभी यहां उपस्थित हैं, आप सभी को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। भगवान जब कभी अतिशय कृपा करते हैं तब जाकर के हमें मानव का शरीर प्रदान करते हैं। कबहू का करी करुणा नर देही, और ये मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ है कि देवता भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग के देवता गण हैं वो अपने पुण्य की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। वो चाह करके भी हमारी और आपकी तरह भगवान का भजन करके मुक्त नहीं हो सकते। पशु पक्षी कीट पतंगे आदि जो अधम योनियां हैं वो अपने पाप के बेड़ियों से बंधे हुए हैं, वो भी भगवान का भजन करके मुक्त नहीं हो सकते। देवताओं के पास जब तक उनके पुण्य की पूंजी रहती है तब तक तो वो स्वर्ग में खूब आनंद लेते हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होता है, गीता जी में भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जैसे एक बार माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को भोजन करा रही थी। भोजन करते 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 अचानक भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप ऐसे भोजन करते करते अचानक हंसने क्यों लगे? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, नहीं देवी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। माता रुक्मिणी ने कहा, नहीं प्रभु मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूं, आप बड़े लीलाधारी हैं। आप और बिना किसी कारण के हंसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। जब माता रुक्मिणी ने बार बार भगवान से पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, देवी वो देखो, वो जो चीटा है ना कैसे गुड़ की बेली के पीछे 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 भाग रहा है, बस उसी को देख करके मुझे हंसी आ गई। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु इसमें हंसने वाली बात क्या है? अरे चीटी है चीटा है तो मीठे के पीछे ही भागे। आप अभी भी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, देवी दरअसल बात ये है ना, ये जो चीटा आज तुम देख रही हो गुड़ की बेली के पीछे पीछे भाग रहा है ना, ये पिछले जन्म में देवराज इंद्र था। आज जब इसका पुण्य समाप्त हो गया है तो देखो कैसे चीटा बन करके गुड़ की बेली के पीछे पीछे भाग रहा है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, देवताओं के पास जब तक उनके पुण्य की पूंजी रहती है तब तक तो स्वर्ग में खूब आनंद लेते हैं। जैसे जब तक हमारे जेब में पैसा रहता है तभी तक हम लोग 5 स्टार होटल में रह सकते हैं। पैसा खत्म हुआ नहीं कि होटल से बाहर निकलना पड़ता है, और ना निकले तो होटल वाले धक्के मार करके बाहर कर देंगे। तो देवताओं के पास जब तक उनके पुण्य की पूंजी रहती तब तक तो स्वर्ग में खूब आनंद लेते हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में आकर के 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है।
तो देवता अपने पुण्य की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। पशु पक्षी कीट पतंगे आदि जो अधम योनियां हैं वो अपने पाप की बेड़ियों से बंधे हुए हैं, वो भी भगवान का भजन करके मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन सभी संतों का, सभी ग्रंथों का, सभी पंथों का एक मत से कहना है कि एकमात्र मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें हम सभी भगवान का भजन करके, भगवान की कथा सुन करके, भगवान का नाम लेकर के 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। कबहू का करी करुणा करती है। जब भगवान कभी अतिशय कृपा करते हैं तब जाकर के हमें मानव का शरीर प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। हम सबको अपने आप से एक प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि हम जीवन क्यों जीते हैं। जीवन सभी जी रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं। विचार करेंगे तो पता चलेगा हम जीते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए। दिन भर कर्म करते हैं कि पेट भर जाए, और जब पेट भर जाता है तो फिर कर्म में लग जाते हैं। हमारा जीवन जीविका के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, मात पिता बालक ही बुलावहीं, उदर भरे सोई सीख सिखावहीं। आज हमारा जीवन केवल जीविका के लिए, लेकिन याद रखिएगा जीविका जीवन के लिए नहीं, बल्कि जीविका हमारे भजन के लिए होनी चाहिए। जीविका करते हुए भी हमारे मन में भगवान के भजन का ही ध्यान रहे। नौकरी करते समय, व्यापार करते समय, धन को कमाते समय हमारे मन में केवल यही भावना रहे कि ये केवल पेट भरने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे बाल बच्चों के रूप में स्वयं भगवान ही आए हुए हैं। पत्नी के रूप में, पति के रूप में स्वयं भगवान ही मेरे घर आए हुए हैं। अतः मैं अपने इन हाथों से बाल बच्चों के रूप में आए हुए, पति पत्नी के रूप में आए हुए भगवान की ही सेवा कर रहा हूं। हमारा जीवन जीविका के लिए नहीं, बल्कि जीविका जीवन के लिए, और हमारा जीवन जगत के जन जगदीश के लिए होना चाहिए। यदि आप लोग से पूछे कि भाई जीवन में हमने क्या किया, तो आप कहेंगे महाराज क्यों नहीं किया। हमने तो अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनकी नौकरी लगवाई, उन्हें योग्य बनाया। तो मेरे दादा गुरु परम पूज्य गीता घाट बाबा जी कहा करते थे, बच्चे बनाकर पोस कर पशु भी बड़े कर देते हैं। एक अपने बच्चे को पाल पोस करके तो कुतिया भी बड़ी कर देती है। हमने भी अपने बाल बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया, कौन सा बहुत बड़ा काम कर रही है। बच्चे बनाकर पोस कर पशु भी बड़े कर देते हैं, खाते सभी पीते सभी निद्रा स्वप्न भी लेते हैं। जो आनंद एक सुअर को कीचड़ खाने में मिलता है ना, वही आनंद हमें और आपको 56 प्रकार का व्यंजन खाने में मिलता है। बोलो राधे राधे। पुराणों में कथा आती है, एक बार नारद जी ने किसी सुअर से पूछा, अरे भाई क्या तुम मेरे साथ वैकुंठ लोक चलना चाहोगे? यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वैकुंठ लोक ले जा सकता हूं। तो सुअर ने नारद जी से कहा, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं वैकुंठ लोक जाऊं, लेकिन आप कृपा करके बताएं कि आपके उस वैकुंठ लोक में मुझे कीचड़ खाने को मिलेगा कि नहीं। खाते सभी पीते सभी, जो आनंद एक सुअर को कीचड़ खाने में मिलता है, वही आनंद हमें 56 प्रकार के व्यंजन खाने में मिलता है। उसके आनंद में कोई कमी नहीं होती। निद्रा स्वप्न भी लेते हैं। जो आनंद एक गधे को धूल मिट्टी में लोट करके सोने में मिलता है, वही आनंद हमें हजारों रुपयों की मखमली चादर में सोने में मिलता है। आनंद में कोई कमी नहीं। तो संत ने कहा, बच्चे बनाकर पोस कर पशु भी बड़े कर देते हैं, खाते सभी पीते सभी निद्रा स्वप्न भी लेते हैं, पशु सम नहीं जीना भला, गर्देह मानुष की धारी, पालो सनातन धर्म को, क्यों बना हुआ है वे विचारी।
भगवान ने जब कृपा करके हमें मानव का शरीर दिया है, तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमें अपने जीवन जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। हम सभी जीवन तो जी रहे हैं, किंतु लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं। विचार करिए, जीवन हमें भी मिला है, पशु पक्षियों को भी मिला है, वो भी जीवन जी रहे हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग द्वेष हमारे भीतर है, ऐसे ही पशु पक्षियों में भी है। एक कुत्ते के मोहल्ले में दूसरा कुत्ता चला जाए, देखो कैसे भौं भौं भौं